हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पेडागोजी के लेके आए हैं, चाहे आप लोग का सिलेबस कोई भी हो, एसएसटी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ अथवा आपकी संस्कृत, हिंदी पेडागोजी, जो भी आपका सीडीपी है, सब में मैच करने वाला है। तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इसको स्कोरिंग मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सरिता हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है। ऑप्शन दे रहा है आप लोगों से अपसारी चिंतन अथवा अभिसारी अथवा आत्मकेंद्रित अथवा अतार्किक। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? तो अपसारी चिंतन फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती है। यह किस चीज़ को आपको प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पे दे रहा है आप लोग को जेंडर संबंधता, जेंडर समानता, जेंडर इक्विटी अथवा जेंडर रूढ़िवादिता। आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। आपका स्टीरियोटाइप यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। जो आपका तनुज है, तनुज कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। तो यहाँ पे रूढ़िवादिता का बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों के लिए रस्सी बोल रहा है और अपने लिए तनुज अपने दोस्त के लिए भाला फेंकने का। तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? तो प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, ब्लैक बोर्ड के कार्य का मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, बहुत से दृश्य के प्रस्तुतिकरण देना अथवा काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कि कौन सा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है क्या अनुसार उपयुक्त समायोजन है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। क्या होगा? ए, बी एंड सी। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर चलिए कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और आपको रीजन दे रहा है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है। तो देखिए, अगर शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर आप ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षक की शिक्षार्थियों को जानकारी के सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं कि वे पुस्तकें जिनमें शब्द न लिखे हों या बहुत कम शब्द हों जो बच्चे के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है, उन्हें क्या कहा जा सकता है? बोल रहा है कि चित्रात्मक विश्वकोश, मिथक अनुभूति अथवा वास्तविक वस्तुएं। तो यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों से वे पुस्तकें जिनमें शब्द न लिखे हों या बहुत कम शब्द हो, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन का अवलोकन कौशल में वृद्धि कर रहा है। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका चित्रात्मक पुस्तकें। आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेओ वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? समयपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पार्ड अथवा सामाजिक अंतःक्रिया। तो यहाँ पे स्कीमा आपके जीन पियाजे देते हैं। कौन देते हैं? तो जीन पियाजे देते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्कीमा।
क्या नहीं है, प्रतिपादित नहीं है आपके, तो स्कीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सामाजिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, अथवा नैतिक विकास का, अथवा गतिक विकास का? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव। आपके संज्ञानात्मक विकास का, आपके तर्क और चिंतन और समस्या समाधान का अगर व्याख्या किए जा रहा है तो यहाँ पे आपका संज्ञानात्मक विकास का। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन, विकास का बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? उसके पुस्तक से उत्तर नकल करने लिखने के लिए कहना चाहिए, उसे प्रदत्त कार्य छोड़कर अगले कार्य करने के लिए कहना चाहिए, अथवा प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, अथवा अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी जो है दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए प्रश्न से संबंधित संकेत देना चाहिए, और इसकी बात कौन करता है? तो आपके लेव वाइगोत्स्की करते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? योजना नहीं है, पर्यवेक्षण मॉनिटरिंग नहीं है, अथवा मूल्यांकन नहीं है, अथवा निष्क्रिय अनुकरण नहीं है। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है? परियोजनाकार, व्याख्यान, क्षेत्रकार, अथवा परिचर्चा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका रचनावादी शिक्षण का तरीका पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका परियोजना कार्य, व्याख्यान और चर्चा क्या होगा? ए, बी और डी। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता है, अथवा सीखना सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन का निर्धारण होता है, अथवा सीखने में ध्यान केंद्रित करने, प्रक्रियाएं व स्मृति के भंडार शामिल होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सीखना व्यवहार में सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है। ये नहीं है कि सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं सीखा जाता है, ये बात गलत है। सीखना व्यवहार मापा जाना ये भी गलत है। सीखने में ध्यान का प्रक्रिया इसमें भंडार शामिल है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सीखना सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन पर निर्धारित होता है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, अथवा ताल, लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, अथवा विशिष्ट ताल, स्वर और लय के बीच अंतर करने की क्षमता जिसे पहचानने में अन्य चूक हो सकते हैं। तो यहाँ पे अंतर व्यक्ति पूछ रहा है कि बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तो अपनी भावनाओं से अवगत और अपनी क्षमताओं को पहचानना, यहाँ पे राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? आपको ऑप्शन दे रहा है कि अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, अथवा संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, अथवा स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल। आपसे पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तार्किक, गणितीय, नृत्य, क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, जो आपके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं? समालोचनात्मक चिंतन, स्मरण और पुनरुत्पादन,
परीक्षा के लिए सीखना और रटना। तो यहाँ पे अगर आप लोगों से देखिए, रटना तो हमेशा निगेटिव होता है, परीक्षा के लिए सीखना भी नहीं। स्मरण और पुनरुत्पादन भी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन की बात करता है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन का विकसित करने का प्रस्ताव करती है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए अथवा समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों से ये पूछे कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता, संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि आपके रूढ़ियों को अथवा प्रोत्साहित करना चाहिए, अथवा सामाजिक अलगाव भी नहीं आपका निगेटिव होता है। और जो बोल रहा है कि समान क्षमता के आधार पर, तो समान क्षमता के अगर होगा बात, तो वंचित वर्ग कहाँ आ रहा है, विविध बच्चे कहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि अभिकथन आपसे रीजन दे रहा है, आपको आश्वासन दे रहा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। और रीजन दे रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। इस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है नहीं माना जाएगा, तो ये तो दोनों पॉजिटिव हो गए। आपसे फिर पूछ रहा है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के लिए एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करना आपका निगेटिव वर्ड होता है। चलिए फोर्थ भी देख लेते हैं। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी सही है, लेकिन आपका ये जो तुलना करना है ना, ये निगेटिव है और यही आपकी रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य नहीं होगा। राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? लचीली समय सारणी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र अथवा कठोर पाठ्यचर्या अथवा अधिगम हेतु मूल्यांकन। आपका राइट आंसर हो जाएगा कठोर पाठ्यचर्या, और ये आपका निगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए ये बाधा उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है? लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ खाना भी बना सकते हैं, लड़के पुरुष बेहतर चालाक होते हैं, अथवा लड़का पुरुष परिवार का पालन करता है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड सही हो जाएगा। लड़के या पुरुष जो भी हैं कि बच्चा पैदा करने के साथ साथ वो अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली मेम्बर में जो भी आप उनकी वाइफ है, चाहे मम्मा है, चाहे जो भी है, तो उनके साथ वो खाना बना सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। और ये आपके रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं दे रहा है, ये रूढ़िवादिता तोड़ने की उदाहरण दे रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो आपसे ये पूछ रहा है प्राथमिक कक्षा। तो देखिए, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा में प्रयोग करने पर जोर देते हैं, तो जोर देना हमेशा निगेटिव होता है। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का अवहेलना एवं उपेक्षा करते हैं, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं, तो देखिए संकेत और प्रतीक जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि आपके प्राथमिक कक्षा के लिए। तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण जो कि होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो आप राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि बच्चे के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम जो होता है सरल से जटिल होता है, अमूर्त से मूर्त होता है, वैश्विक से अस्थानिक होता है, अथवा विशिष्ट से सामान्य होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो बाहरी
पुरस्कारों से आती है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो प्रतिस्पर्धा, देखिए अगर दंड भय दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, ये सारे आप निगेटिव मार दीजिएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उदाहरण है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराओ। तो रटकर दोहराओ जो होता है आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे दे रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पाठ्यचर्चा में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें और विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो यहाँ पे विविधता को बाधा के रूप में देखना ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 आपका डी। आप हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डॉट 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 के प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की डॉट 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 के प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे दे रहा है हावर्ड गार्ड दर्शन शास्त्री अगर है तो यहाँ पे दे रहा है अंतर्वैयक्तिक भाषिक, नहीं, अंतर्व्यक्ति दिक् स्थान अथवा अभाषिक अथवा दिक् स्थान अथवा दिक् स्थान अथवा अंतर्व्यक्ति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हावर्ड दर्शना शास्त्री जो है अंतर्व्यक्ति होगा, अंतर्व्यक्ति होगा और आपका दिक् स्थान होगा। जो मूर्तिकार होगा उसके अंदर दिक् स्थान होगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, अथवा बुनाई अथवा तैरना। तो यहाँ पे आपसे स्थूल पूछ रहा है, सूक्ष्म नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तैरना। इसमें आपके पूरे समग्र शारीरिक क्रिया होती है। यहाँ पे कागज एक बड़ा टुकड़ा, यहाँ पे जो है ये तीनों आपके सूक्ष्म का उदाहरण दे रहे हैं, ना कि आपके स्थूल का। आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि आपको आश्वासन दे रहा है कि किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। तो देखिए आपसे यहाँ पे जो दे रहा है किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन जीवन से संबंध बनाया जाए। ये बात तो सही है, लेकिन अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है, तो ये आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर आरंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डॉट 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 और सोच है आपका। तो देखिए जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डॉट 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 और सोच आपका, तो धीमी, तार्किक, स्थिर, आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक है, धीमी है, आत्मकेंद्रित है, धीमी है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, स्थिर है अथवा तार्किक है, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक। आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा जाएगा स्थिर है, कुछ हद तक है, आत्मकेंद्रित है, धीमी, तार्किक। आपका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं का उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। आप क्रिया के वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है अथवा क्रिया की परिभाषा क्या है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा प्रश्न है जिसमें विद्यार्थियों की अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आप क्रिया के वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे सोचने के लिए क्षमता बच्चों में आनी चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरे ध्यान भटका रहे थे, ऐसा बात नहीं है। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यहाँ पे जो बच्चा है खुद को आरोपित कर रहा है क्योंकि वो विफलता आंतरिक आरोपण का उदाहरण दे रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और रीजन दे रहा है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाएं के आधार पर एक लड़के या लड़की का
क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार भी करते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है और ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये बात देखिए सही है कि बहुत कम उम्र में ही दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां जो है गुड़िया में खेलने के रूप में खुद को चुनती हैं, ये बात भी सही है। और जबकि लड़के कारों के साथ खेलना भी पसंद करते हैं, ये बात भी आपकी सही है। और बच्चे किसी विशेष संस्कृति की उपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में भी जानकारी व्यवस्थित करते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा माना जाता है, आरंभिक बाल्यकाल अथवा माध्यमिक बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था अथवा प्रसव पूर्व अवस्था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि संवेदनशील काल कौन सा भाषा के विकास के लिए, तो आपका हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका डॉट डॉट कहलाती है। तो अगर बच्चे अपनी समाज की बात हो रहा है यहाँ पे, तो सामाजिकरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता भी आ जाती है। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अथवा आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए अगर वस्तु अस्थायित्व की बात आप लोग करेंगे तो ये योग्यता आपके वैसे तो सेंसरी मोटर देता है, लेकिन आपका क्वेश्चन आपका पूर्व संक्रियात्मक भी कहीं कहीं देता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक ही दिया है, तो आपका राइट आंसर आपका बी ही होगा। वैसे तो आपके सेंसरी मोटर में आपके जीन पियाजे जी ने वस्तु अस्थायित्व की योग्यता दे दी है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर दिया है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है, जीववाद, चिंतन, केंद्रीकरण, प्रतिवर्तिता अथवा वस्तु अस्थायित्व। तो यहाँ पे बच्ची जो है जीववादी चिंतन कर रही है। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठ्य चर्चा पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण होगा सीखना, छात्रों के में सीखना मापने के मानकीकृत परीक्षण। तो मानकीकृत आपका हमेशा निगेटिव वर्ड होता है, निष्क्रिय भी आपका निगेटिव वर्ड होता है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए और पाठ्य चर्चा पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। तो यहाँ पे सीखना जो होता है प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही हो सकता है। तो विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अगर आपको प्रतिस्पर्धा देगा तो वो निगेटिव होगा। वांछनीय व्यवहार, इनाम द्वारा बढ़ावा देना, तो इनाम भी आपका पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। अवांछनीय व्यवहार, सजा द्वारा घटाना, ये तो सारे नेगेटिव हो गए। बोल रहे कि उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलम्बन देना, यहाँ पे आपका राइट आंसर थर्ड ही होगा। ये भी देख लीजिए कि उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। तो आपसे लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पूछ रहा है ना, तो आपका यहाँ पे संकेत देना, पाठ प्रदान करना, आलम्बन प्रदान करना, ये सारी बातें आपके लेव वाइगोत्स्की करते हैं। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बाध्य क्यों किया जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चे की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथकीकरण किया जाता है। बच्चे इनाम पाने व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिसमें वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। और आपका फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और आपका फोर्थ ऑप्शन सारे निगेटिव वर्ड होते हैं। इनाम पा लेना, पृथकीकरण और यहाँ पे बाध्य करना, ये सारे आपके निगेटिव वर्ड हो जाएंगे। विकास का अर्थ क्या हो सकता है, तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा,
के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला अथवा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला अथवा परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़के की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की के ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता, जेंडर गतिशीलता अथवा जेंडर प्रारूप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि मोहन ने घर में, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता के अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है आपकी। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो ये आपकी जो एज होती है 7 से 12 वर्ष तक की होती है। सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रत्यय जो अवस्था होगी 7 से 12। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि सामाजिक संरचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रत्यावहन आधारित परीक्षाएं, मानकीकृत और मानक। ये जो आपके वर्ड होते हैं आधारित परीक्षाएं, ये आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। मानकीकृत भी निगेटिव, मानक संदर्भित परीक्षाएं भी निगेटिव। यहाँ पे आपका हो जाएगा सहयोगात्मक परियोजना, जो कि पॉजिटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देनी चाहिए, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करना चाहिए, अथवा गैर लचीली विधि दिनचर्या इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे ध्यानाभाव जो है, ध्यानाभाव बच्चे जो होते हैं ADHD के जो बच्चे होते हैं वो उनका दिमाग कभी स्थिर रहता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पूछा जाए आपसे कि ADHD होता क्या है, तो ये ध्यानाभाव होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ध्यानाभाव के अति सक्रियता विकार, तो ये बच्चे कभी स्थिर होते ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थियों को समय प्रबंध, अगर उन लोगों के लिए समावेशन, सफल समावेशन के लिए अब अध्यापक क्या करेगा, तो विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास के लिए सहायता करेगा, तभी तो बच्चे कुछ सीख पाएंगे। ADHD और आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जो भी जितने भी ये विकार होते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, अगर आप लोगों को लगे हेल्पफुल है तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधि के समन्वय में, दूसरों की भावनाओं को समझने में, चित्र बनाने में। तो देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा कर रहा है, तो चुनौती पूछ रहा है तो लिखित विषय सामग्री के बोध में, लिखित अगर कुछ रहेगा तभी तो बच्चा पढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, व्यवहारवादी। यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देता है? अनुभवात्मक पर अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, डिजिटल अधिगम अथवा करके सीखना। यहाँ पे आपका चारों पे आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है बल देती है, तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जाता है? विद्यार्थियों को चिंतन के लिए अभिसारी तरीकों के अवसर देकर, विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद देकर। तो देखिए, अभिसारी भी आपका निगेटिव, अवास्तविक भी निगेटिव, प्रासंगिक नहीं है ये भी निगेटिव। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करती है? उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है, उसकी निम्न अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि, नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी। तो कमी और
उच्च स्तरीय समाधान कौशल की बात नहीं, यहाँ पे उसकी समझ को और उसके अनुभव के आधार पर बना है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे और ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगे ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए तो ज़रूर ही करिएगा। और सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को है राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तीनों करिएगा। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।